बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अक़वाल। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। अपने नफ्स की दीवार गिराने के बाद ही आबे हयात तक पहुँच सकोगे। अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारी सांसों और लम्हों पर इख्तियार है। इज़्ज़त का रिश्ता मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है। गम तुम्हें आने वाली खुशियों के लिए तैयार करता है। ये दिल से हर चीज़ को अच्छी तरह साफ़ कर देता है ताकि नई खुशियाँ दाखिल होने के लिए जगह तलाश कर सके। अगर आप महबूब का कुर्ब चाहते हैं फिर एक दूसरे से मोहब्बत करो, चाहे उनकी मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी, सिर्फ उनकी भलाई देखें। जब तक हम अल्लाह की तख्लीक से मोहब्बत करना नहीं सीखते तब तक हम इस काबिल ही नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें और उसको जान पाएं। मौलाना रूमी कहते हैं, गुनाहगार जब निदामत के आंसू रोता है तो अर्श इस तरह कांपता है जिस तरह माँ बच्चे के रोने से कांपती है। अपने दिल पर लगे ज़ख्मों को नज़रअंदाज मत करो बल्कि इनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, इस दुनिया की ज़िंदगी एक ख्वाब है, वो ख्वाब असली वतन को भुला देता है। हम जितना पुरसुकून होते हैं इतना ही ज़्यादा हम सुन सकते हैं। तुम तर्के दुनिया और रोज़े रखने से अपने बदन का तज़किया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तज़किया सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से ही हासिल होगा। अगर तुम दूसरों से मोहब्बत के तलबगार हो तो मुतालबा ना करो बल्कि खुद उनसे मोहब्बत करो। जिस लम्हे तुम मोहब्बत की तलाश का सफ़र शुरू करते हो तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन तब्दीली के अमल से गुज़रना शुरू हो जाता है। जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके दिल की आंखें खोल देता है। थैंक्स व्यूअर्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। शुक्रिया।